संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर श्री राम कथा विशाल हिंदू सम्मेलन 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री श्रीजी वाटिका चंचल पार्क डी ब्लॉक जनकपुरी में आयोजित की जा रही है। कथा शुरू होने से पहले राम दरबार में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद शोभा कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में श्री श्री कलाचार आत्तिदंडी सन्यासी भक्ति वेदांत महायोगी जी महाराज, कथा व्यास पूज्य श्री साध्वी सरस्वती देवी जी, हिंदू शेरनी व पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व निगम पार्षद अनिल मित्तर जी, चेतन स्वरूप शर्मा जी, अशोक अग्रवाल ठाठी व कमेटी के सदस्यों द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं गुरुजी महाराज व अन्य भक्तों का क्या कहना है। आज राम कथा शुरू होने जा रही है। पूछते हैं कि आज राम कथा है, रामचरित्र के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। गुरु जी, आप थोड़ा सा रामचरित्र के बारे में हमें बताइए। देखिए, रामचरित्र और राम कथा बहुत अंतर है। जब हम रामचरित्र करते हैं तो हम राम के चरित्र के वर्णन करते हैं, और जब हम राम कथा करते हैं तो हम राम के लीलाओं का वर्णन करते हैं। उनके जन्म से लेके उनके वैकुंठ गमन तक का जो लीला है, उस लीलाओं का वर्णन हम राम कथा में करते हैं। और रामचरित्र जो है, ये राम जी के चरित्र का वर्णन है। तो राम जी के चरित्र के वर्णन से बड़ा राम कथा है, जहाँ उनका लीला है। भगवान के चरित्र का वर्णन करना हम मनुष्यों के हाथ में नहीं है। उनकी कथा, उनकी लीला का वर्णन कर सकते हैं, चरित्र का वर्णन नहीं करते हैं। अगर कोई बोलता है ना कि हम राम के चरित्र का वर्णन करेंगे, तो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि हम अपने पिता के चरित्र को नहीं बोल सकते हैं। वो हमारे भगवान हैं, उनके चरित्र को हम कैसे बोलेंगे? हम उनकी कथा करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। उनके जन्म का लीला, उनका बाल लीला, फिर उनके कैसे उन्होंने पढ़ाई करने गई तो विद्यालय की लीला, फिर उसके बाद उन्होंने किसको वध किया, धर्म को बचाने के लिए, शास्त्र को बचाने के लिए कितने सन्यासियों को, महात्माओं को, उनकी साधना को बचाने के लिए कितने असुरों का संहार किया, ये लीला। फिर जो है उनकी धनुष जो है भंगन का लीला, फिर सब विवाह स्वयंवर का लीला, ये सब लीलाएँ हैं। इन लीलाओं का वर्णन एक दिन एक लीलाओं का वर्णन होता है। तो राम कथा का महत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में किसी तरह का। तो अभी हमारे साथ जो पूर्व सांसद है, उनसे जान लेते हैं कि आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कलश यात्रा में भी और पूरे राम कथा में जो सुनने। सर, आप क्या कहेंगे? मैं गुरु जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। इनके शब्दों का समर्थन करते हुए प्रभु राम जी के चरणों में सर झुकाते हुए प्रणाम करता हूँ। उनके आदर्श अपने जीवन में उतार कर समाज को समृद्धि हो, समाज को सुखमय जीवन बीते, ये कामना करता हूँ। और इस कमेटी को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह का सम्मेलन कर आने वाला पीढ़ी को, आने वाला जो हमारे बच्चे हैं, उनको अपने आराध्य देवता और अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में बोध कराते हैं। इसलिए इनको पूरे कमेटी को बहुत बहुत बधाई। चलिए, अब हमारे साथ हैं अनिल मित्तर जी, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं दिल्ली कैंट से। सर, आप क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं कहूँगा सभी से एक छोटा सा सभी लोग जयकार लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपार हर्ष का विषय है जब हम श्री श्री 1008 त्रिदंडी स्वामी महायोगी जी महाराज जी के सानिध्य में एक बार फिर श्री राम कथा सुनने जा रहे हैं। जब से महाराज जी ने यहाँ पर आके दुर्गा मंदिर का संचालन देखा है, हम लोग देख रहे हैं भव्य मूर्तियों का स्थापना यहाँ हो गई, और इतना भक्ति भाव यहाँ राम में सारा क्षेत्र हो गया। मैं ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ की मैनेजमेंट जो है, विशेष तौर से जो लोग सभी लोग आप भाग दौड़ करके आगे चलते हैं, मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा की श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जिस भावना को लेकर इस आयोजन को किया गया है, ये आयोजन सफल हो, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है नई, उसको हमारे संस्कारों का पता लगे कि हम कैसे जिएं और कैसे अपने माँ बाप की सेवा करें, जैसे परिवार में हम लोग हैं। मैं एक बार फिर महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूँ और हृदय से आभार प्रकट करता हूँ महाबल मिश्रा जी का, चेतन गुप्ता जी का, सभी हमारा जितना परिवार है यहाँ पर। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। और विश्वविख्यात कथावाचक, जिसको लोग हिंदू शेरनी के नाम जानते हैं,
हिंदू सेरेनी के नाम से, जो पूरे विश्व में अपने वाणी से हिंदुत्व की जोत जगाने वाली एक माने कि तोप से, इनकी वाणी में इतनी तोप, इतनी बारूद है कि हिंदू का जो जगह सोया और हिंदू जाग जाएगा। उनके मुखारबिंद से ये 9 दिन का जो है राम कथा और विश्व ये हिंदू सम्मेलन का पूरा आयोजन इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। अब आज के बाद ये मंच और ये संस्था इनके हवाले। सबसे पहले आप सभी को सादर जय जय श्री राम। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि यहाँ पे हम 9 दिवसीय श्री राम कथा हिंदू सम्मेलन, और क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें 100 वर्षों तक इतना सब कुछ दिया है, तो संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव हम सभी संत, हम सभी क्षेत्रवासी, हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। तो पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज की कथा को प्रारंभ करेंगे और समस्त जनकपुरी वासियों से, दिल्ली वासियों से, आसपास के क्षेत्रवासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी जनकपुरी चंचल पार्क में उपस्थित हों। नित्य प्रति शाम को 5 बजे से कथा प्रारंभ है। आप सभी सहभागी बने और भारत भारती को विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अपना एक कदम अवश्य बढ़ाएं। सादर जय श्री राम। देखिए जी, अभी जैसे आपने पूछा रामचरित्र, हमारे 3 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में भगवान के रूप में और असुरों के रूप में देवताओं का आगमन हुआ। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में संसार को एक मर्यादा देने की, इसलिए हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि हम अपने संसार में रहें, किस मर्यादा में रहें, हमारी मर्यादा, हमारी बाउंड्री क्या होना चाहिए, ये अगर हमको सीखना है तो श्री राम ये मेन उद्देश्य है। और इस राम कथा का आयोजन करने का उद्देश्य ही है कि हमें अपनी मर्यादा और अपनी धर्म की रक्षा करनी है, और इसीलिए हम राम के अनुयायी बन के इसको कर सकते हैं। जय श्री राम। जो शुरू होने वाली है कलश यात्रा के लिए कहेंगे कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जो हमें बार बार इसी चीज़ का मौका मिलता है, और हमारी सारी बहनें हमारा सहयोग करती है और आगे से आगे भाग दौड़ करके इसमें भाग लेती हैं।